लगता है बारिश आने वाली है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी ऐसा हुआ तो पिछले साल की तरह इस साल भी अनाज की कमी हो जाए। अरे श्यामू, श्यामू, अरे श्यामू। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, आज तू मेरी जमीन खोद दे। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। पर मेरी जमीन तो। अरे अपना कल कर लेना भाई। अगर मैं बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। मैं चलता हूँ भाई। उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया। अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। छी, हट हट, इस कौवे की तो ऐसी की तैसी। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेतों में जाना चाहिए। खेतों में जाकर देखता हूं। लगता है अब तक आधी जमीन उसने खोद दी होगी। मेरा काम हो गया होगा। अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन ही खोद डाली। गोपाल भैया, बाजार का काम हो गया क्या? हाँ, वो तो हो ही गया ठीक ठाक से। पर धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मेरी जमीन खोदने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी मुसीबत में मैं और मेरी मुसीबत में तुम खड़े नहीं होंगे तो फिर हम कैसे पड़ोसी हुए? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही। हाँ, बिल्कुल सही बात कही पड़ोसी। बेटा, आके खाना खा ले, उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी वापस आना। मुझे बहुत से काम है बेटा। ये ले, थोड़ी सी चावल बचाई है, खा ले। माँ, ये तो आपके हिस्से का है। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? शामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ही खा ले। हे भगवान, मुझ पर थोड़ी रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। फिर लगिया। क्या सोच रहा है तू? माँ, क्या कभी मैं जीवन में रुपए पैसों का सुख देख पाऊंगा? आपको ऐसे काम करते देख बहुत दुख होता है। सुन शामू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, सत्या के माल पर चलना बेटा। और देख लेना, एक दिन ऊपरवाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहे हो? आज जल्दी से अपनी जमीन खोदकर मुझे रामू चाचा के यहाँ भी जाना है। पर क्यों? क्या वो भी तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं, दरअसल रामू चाचा की उम्र हो गई है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। अरे ओ बेवकूफ, ये सब उस रामू चाचा की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकालते देखा है? उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपने पिताजी की दी हुई जमीन पर खेती करके जो कुछ भी मिलता है
उसी से अपना और माँ का गुजारा कर लेता हूँ। हाँ, मेरी माँ ने कहा है जब समय आएगा तो ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे। हाँ, मेरी माँ ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने के लिए कहा है। तू है ना, इसी भ्रम में रह। हाँ, माँ कभी झूठ नहीं कहती। एक दिन ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे, तुम देख लेना। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। थोड़ा मुझे पैसा दो ना, जिससे मैं अपनी माँ को थोड़ा सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। लेट जाओ, मेरे फल बहुत मीठे हैं। तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ। सुबह सुबह का सपना एकदम सच्चा होता है। तो क्या सच में ऊपर वाले ऊपर से मुझे पैसे फेंकेंगे? माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ, माँ, माँ। क्या हुआ श्यामू, छिला क्यों रहा है? माँ, मैंने सपना देखा माँ। सुबह का सपना है माँ। आपने कहा था ना कि सुबह का सपना सच होता है, तो फिर सच में ऊपर वाले ऊपर से पैसे फेंकेंगे। आप तो कभी झूठ नहीं कहती है ना माँ? तो फिर जरूर फेंकेंगे, है ना माँ? है ना माँ? बोलो। पागल लड़का, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा। क्या बात है श्यामू, आज इतना खुश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं भाई, पर मिलेंगे। मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं मुझ पर। सुबह का सपना है ये। सुबह का सपना तो सच होता है ना भाई? मैंने भी सपना देखा, जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थीं, वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली। हाँ, ओह, तुमने भी सपना देखा है? फिर तो हम दोनों के ही सपने सच होंगे। क्या बात, क्या बात। अच्छा बेवकूफ है ये। ऊपर से सोने की मोहरें। सुबह का सपना सच हो जाए। क्या बात, क्या बात। सुबह का सपना सच हो जाए। अरे ये क्या है? देखो तो। मैंने भी सपना देखा,
जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिरी थीं, वैसे ही मुझे जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली। तो क्या भगवान ने गोपाल का सपना सच कर दिया? ये खजाना तो गोपाल को मिला था, मुझे नहीं। ठीक है, जाता हूं और जाकर गोपाल को खबर देता हूं। मां ने कहा था कि जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब अभी मेरा समय नहीं आया, पर जरूर आएगा। क्या हुआ श्यामू? सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोहरें गिरी? नहीं भाई, मिट्टी के नीचे से खजाना निकला है। जैसा तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब तुम्हारी हैं। पागल है क्या? जाओ क्या? लेकिन उसने खुद क्यों नहीं लिया? एक बार जाके देखता हूं। क्या हुआ तेरा मुंह आज ऐसे क्यों उतरा हुआ है? वो क्या है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। देख बेटा, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे, उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। अच्छा है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। अपनी जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया। जियो बुद्धूराम, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। भगवान एक ही बार मौका देता है। तुम बस सपने देखते रहो और मैं मौज करता हूं। अरे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो जहरीली मकड़ियां हैं। भगवान ने बचा लिया। वो शामू तो बहुत शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा, आज तो मैं तेरी छत में छेद करके ये जहरीली मकड़ियां तेरे ऊपर ही डाल दूंगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मां देखो, भगवान का दान, ऊपर से सोने की मोहरें। अरे, ये क्या है? हे भगवान, तो क्या घड़े के ऊपर ही सिर्फ मकड़ियां थीं और अंदर मोहरें थीं? हाय हाय, हे भगवान, अगर मैं घड़े को पलटने से पहले जरा सा देख लेता, एक बार अगर देख लेता तो मेरे हाथों मोहरें आ जाती। हाय हाय, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।